अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये 9 मुहर्रम की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने होम टाउन जाना है। वहाँ पर मेरे अब्बू की कब्र भी है और अम्मी के पास भी जाना है, तो मेरा चंद घंटों का स्टे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पर कुछ काम भी है और कुछ जिम्मेदारी भी है मेरी, तो मैंने वो करनी है। तो बस अभी हम स्टेशन पे आए थे, 10 मिनट ही हुए थे तो ट्रेन आ गई थी। एक जो पंजाब से वापस आ रही थी और एक पंजाब जा रही थी। तो जो जा रही थी हमने उसमें सीटें ली थी क्योंकि इन दिनों में सीटें मिलना भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और फिर यह बस मैंने चंद घंटों के लिए जाना है। मैं आपको पता है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है या मेरी अम्मी को ज़रूरत है तो मैं लाजमी चक्कर लगा कर आती हूँ और इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती। और इस दिन तो मैं लाजमी हर साल जाती हूँ जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई है। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ मेरी तो वो निभानी मुझे पड़ती हैं। अब ये देखें, ये पंजाब जा रहे थे तो इनके बच्चे किस तरह सो रहे थे और बस सफ़र करते हुए ये हैदराबाद आ गया। तो मेरे हैदराबाद से जो जो सब्सक्राइबर हैं, जो प्यार करने वाले सब लोग हैं, उन सबको मेरे तरफ से प्यार, सलाम और बहुत सारी दुआएं। और ये देखें, मैं आप लोगों को बताऊं जो दूसरी कंट्रीज़ से मुझे फॉलो कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में हैदराबाद से चूड़ी सप्लाई होती है पूरे पाकिस्तान में। और ये देखें कितने खूबसूरत सेट है और ये 100 रुपीज़ में थे। तो ये बहुत प्यारे। मैंने सोचा कि जाते जाते ये भी आपसे शेयर करूं क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का स्टे था। और जैसे आगे का सफ़र हो रहा था गर्मी बढ़ती जा रही थी कि और बस फिर ट्रेन का सायरन हुआ तो मैंने सोचा बस अब अपनी सीट पे जाके बैठा जाए क्योंकि फिर बस वेट करना है अपने होम टाउन आने का। अभी बस अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ अपने सब हैदराबाद के लोगों को जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं और इसी तरह मेरी वीडियोस पे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। फिर उसके बाद मेरा होम टाउन आ गया और हमेशा की तरह जो मेरा भाई भी है और मेरा भांजा भी है वो आया हुआ है और रात के 4 बजने वाले हैं जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और वो आगे आया हुआ था, पूरी रात वो ट्रैकर पर देखता रहा हम कहाँ कहाँ पहुँचे और ये देखिए आ गया है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। बहुत छोटी सी उम्र में खुशियाँ भी देखी हैं और तकलीफ़ें भी। सबसे बड़ी तकलीफ़ तो ये कि इसके फादर की डेथ हुई बिल्कुल यंग एज में और दूसरा कि इसकी मदर बीमार है। अल्लाह पाक बस इसकी तकलीफ़ें दुख दूर करे और एक अम्मी की भी ज़िम्मेदारी इस पे। तो इस ये कम उम्री में ही मैच्योर हो गया है। देखिए, हम रिक्शे में जा रहे हैं और ये साथ बाइक चला रहा है और कितनी रात है। बस रात का सफ़र था, अच्छे से हो गया और माशाल्लाह जिस मकसद से मैं आई हूँ वो भी काम अच्छे से हो गया। फिर ये वो आप ही हैं जिसने अपना ये जिगर का टुकड़ा निकाल के अम्मी अब्बू को दे दिया था, ये जो मेरा भाई है। और उसके बाद अम्मी भी नींद से मेरी आवाज़ से उठी, अम्मी भी मुझसे मिली। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही फजर की अजान हो गई थी तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। दूसरी आपी भी आई हुई थी, छोटी बहन भी आई हुई थी। तो 2 साल जब बहनोई की डेथ हुई थी तब इकट्ठे हुए थे। तो ये हम सब की जान नूर ज़ारा हमारी, ये मेरी छोटी बहन की छोटी बेटी है नूर ज़ारा, ये हम सब की जान है। ये बहुत क्यूट प्रिंसेस है ये हमारे अब्बू के घर की। इससे प्यारी तो कोई भी नहीं है, प्रिंसेस है। फिर मैं जल्दी में जो उसके बहुत सारे टॉय मैंने लेके रखे, लेकिन मुझे ये था कि रश बहुत ट्रेन में मिलेगा तो मैं थोड़े से उसके लिए ये 2 चीज़ें लेकर आई, बाकी उसकी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। मैं जब उनके घर जाऊंगी तो मैं उसके लिए लेकर जाऊंगी क्योंकि ये सब बहनों को तो आप ही कहती है, मुझे ये मम्मा कहती है। तो बस ये इसका और मेरा, इसका जब ये कुछ मंथ की थी, इसका और मेरा प्यार का और दिल का कनेक्शन तब हुआ था। बस वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी हो सका तो ये बहुत ही प्यारी है क्योंकि इसने कुछ माह मेरे साथ गुजारे थे तो वो प्यार मेरे दिल में ऐसा है। तो ये मेरे लिए ऐसी ही है जैसे मैं वाकई इसकी मम्मा हूँ। तो बस ये एयर कूलर लगा हुआ था, इसकी बहुत ठंडी हवा थी, हम लोग बैठे हुए, ये फजर का टाइम है और ये मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही है। देखे मम्मा मेरे मेहंदी, अम्मी के पास कुरान पढ़ने बच्चियाँ आ रही हैं, उन्होंने ये मेहंदी लगाई थी। फिर ऐसा हो नहीं सकता अम्मी के घर आए और अम्मी की माँ से ना मिले, तो ये फिर मुझे निकाल के दिखा रही थी कि मम्मा देखो ये अम्मी की माँ। ये माँ इतनी क्यूट और प्यारी है कि ये हम लोगों को पहचानती है। अब मैं आई हूँ ना तो ये मुझे भी पहचानी और इतने प्यार से ये मेरे पास बैठी है और मैं तो बहुत ज़्यादा इससे प्यार करती हूँ। ये बहुत ही नन्ही मुन्नी हमारे घर आई थी, अब माशाल्लाह इतनी बड़ी हुई भी है और ये रौनक है ये भी अम्मी के घर की और बहुत ही क्यूट और प्यारी है।
आप ही ने, बड़ी वाली आप ही ने एक दफ़ा आवाज़ देकर बोला था कि नूर ज़ारा मम्मा आई हैं, तो उसने सिर्फ ऊपर देखा और ऐसे जंप लगा के मुझे चिपक गई और इतना मुझसे प्यार किया और बस यही कह रही थी मम्मा आप अभी 4-5 दिन नहीं जाएगा। फिर ये छोटी बहन का छोटा बेटा भी उठा, इसने भी जैसे ही मुझे देखा फ़ौरन से प्यार किया। और फिर ये मेरी छोटी बहन बहुत यम्मी सा नाश्ता हमारे लिए बना के लाई, देसी घी के तय वाले पराठे बनाए और ये मसाला चाप और मज़ेदार सी चाय, जो हमने फजर के बाद, ये 6:30 का टाइम था जब हमने नाश्ता किया। उसके बाद हम जिस काम के लिए मैं आई थी तो कब्रिस्तान हम गए और उसके बाद थोड़ी देर मतलब 1-1.5 घंटे में हमारा काम हो गया था, तो फिर हम लोग वापस आए। फिर ये हमारी भाभी ही लगती हैं, अम्मी के नेबरहुड में रहती हैं, तो अम्मी का यही काम करती हैं। अम्मी की बेटी भी हैं, अम्मी की हेल्पिंग हैंड भी हैं, जो अम्मी की तो ख़ास यही बेटी है ना कि जो अम्मी का ख्याल रखती है। तो उसके बाद सारा बरामदा की सफाई हुई, वहाँ एयर कूलर चला दिया और ये गालीचा बिछा दिया कि बच्चे अगर खेलें या बैठे, साइड में चारपाइयाँ थी। तो मेरी तो आदत का आपको पता है कि मैं जहाँ जाती हूँ साथ काम करने लग जाती हूँ। तो अभी हमारी वापसी में थोड़ा टाइम था, मैंने सोचा, मैंने कहा भाभी आप दूसरा काम करो तो थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग मैं आपके साथ करवा देती हूँ। तो मैंने ये, अम्मी के पास एक चूल्हा और भी है, वो ऑटोमेटिक है, लेकिन अम्मी वो नहीं यूज़ करती। अम्मी ने ये हल्का फुल्का लगाया है, इसकी सफाई भी बहुत आसान है और ईज़िली ये साफ़ भी हो जाता है, धुल जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा साफ़ हो गया। पता नहीं अंदर ये क्या जलेगा निशान था, जो मैंने बड़ी कोशिश की तो ये हट नहीं रहा था। तो मैंने सोचा जब मैं नेक्स्ट टाइम आई ना तो मेरे पास एक केमिकल है तो वो मैं लेकर आऊँगी, तो वो फिर मैं लगाऊंगी, उससे ये साफ़ हो जाएगा। तो बस इसी तरह ही मिल मिला के सुबह का हम लोगों ने काम किया। आप यकीन करें कि ये सुबह 7:30 का टाइम है, तो इतना टाइम भी नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने मिलकर सब ने कहा, छोटी बहन मेरे साथ लगी थी, बड़ी दोनों बहनें बैठी हुई थी, उनको हमने काम के लिए नहीं कहा था और अच्छा नहीं लगता कि जब हम छोटे हों तो बड़े कोई काम करें। तो उसके बाद ये मैंने सारी स्लेब और चूल्हा क्लीन कर दिया था। बाकी मैंने कहा था कि ये जो किचन की, ये देखिए हमारी नूर भी साथ काम करवा रही है, इतनी खुश होकर साथ काम करवा रही थी। तो फिर छोटी बहन ने कहा मैं साबुन लगाती हूँ, तुम जल्दी जल्दी वॉश कर दो। और वो जो हमारी हेल्पिंग हैंड भाभी हैं, वो हमने तेज़ाब डाला था थोड़ा सा पानी में मिक्स करके टाइलों को साफ़ करने वाला, और वॉशरूम पैसेज ये सारा वो कर रही है। और बर्तन ज़्यादा थे क्योंकि सारे लोग हैं तो बर्तन तो ज़्यादा है, नाश्ते के भी हैं और कुछ रात में जो लेट नाइट इन्होंने कुछ खाया होगा वो भी बर्तन थे, तो हमने बाहर सहन में ही रख कर जल्दी जल्दी धो लिए थे मिलकर। बस कोई भी काम करने लग जाओ। हालांकि इसने इतने लोगों का नाश्ता बनाया था और इतनी नवाबशाह में गर्मी थी, बहुत ही अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे हमारी छोटी बहन को, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुझसे भी बढ़ के काम में तेज़ है। और इसके घर तो कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है, ये हर काम खुद करती है। ये नहीं कि ये अफोर्ड नहीं कर पाते, ये मतलब ये खुद करती है। इसको माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है, लेकिन ये इसको पसंद है खुद करना और ये खुद करती है और अल्लाह ने इसको हिम्मत भी दी है और बहुत ही अच्छा काम करती है। खानों में टेस्ट, काम में भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ है। अभी सबका इतना नाश्ता बनाया, ये देखिए भाभी सारी स्लेब तो मैंने सारी और चूल्हा कर दिया था, अब ये बेसन को अच्छे से करिए और ये नीचे थोड़ा सा लाइट वे का तेज़ाब है जो डाला है, जो टाइलें उससे साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह करते करते बस हम लोगों ने ये सारे बर्तन भी वॉश कर लिए थे। उसके बाद ये जो हमारी हेल्पिंग हैंड है भाभी, उन्होंने फिर ये सारे जहाँ जहाँ लगाने थे वहाँ लगा दिए थे। बस यही करके फिर उसके बाद जहाँ पर मैंने पूरा सहन तो मैंने नहीं धोया था क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा धूप आने से पहले जहाँ पर हमने बैठ के बर्तन धोए एक बार यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा मैं धो देती हूँ, ताकि जो कोई बहुत थोड़ी बहुत चिकनाई है वो भी चली जाएगी और पोछा सहन का अच्छे से लग जाएगा। अभी धूप आनी शुरू हुई है, अभी आई नहीं है। तो हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह 8 बजे से थोड़ी देर बाद तक हमारा सारा काम निपट गया था, नाश्ते से लेके क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, सारा कुछ हमारा काम हो गया था। बस इसी तरह ही जब इकट्ठे होते हैं, हम बहनें 2 साल होने वाला है तो उसके बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि भाईजान की जब डेथ हुई थी हमारे बड़े बहनोई की, अचानक से हमारे इतने यंग भाई थे, हमारे अब्बू की जगह पर थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आप सब लोग आमीन ज़रूर कहिएगा। तो उस पर हम लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद अब मौका मिला है, मुझे सब कह रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन मेरा यहाँ पर भी अर्जेंट काम
काम था तो मुझे चंद घंटों के बाद वापस आना था। मैंने कहा मैं फिर चक्कर इंशाल्लाह लगा लूँगी। ये देखिए हमारा मिनी किचन है, मतलब ना ज़्यादा छोटा है ना बड़ा है, तो ये क्लीन हो गया है और ये पैसेज भी पूरा भाभी ने धो दिया है। और उसके बाद ये मिलिए मेरे छोटे से सब्सक्राइबर से, सब लोग इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसे फर्मा बरदार और नेक बनाए। जब इसे बड़ी आपी ने बताया कि देखो जिसकी आप वीडियो देखते हो वो आप ही आई हैं, तो ये मुझसे मिला। सारी यूट्यूब को मैंने बोला कि सबको हाय बोलो, तो इस बच्चे ने बोला इसको बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। उसके बाद मेरा आने की टाइमिंग हो गई थी, मैंने शावर लिया, उसके बाद कपड़े चेंज किए और फिर उसके बाद मेरे आने की टाइमिंग। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे हर बेटी के लिए लम्हात ये होते हैं, एज कोई भी हो, कोई भी लम्हा हो, चाहे शादी को कितने साल हो जाए, तो ये तो तकलीफ़ दे तो ये लम्हा रहता ही है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ रहती है और आप सब लोगों की ब्लेसिंग, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ होती है कि जिस काम के लिए मैं आती हूँ या जिस काम का सोचती हूँ वो हो जाता है। तो बस ये इसी वजह से अब ये अम्मी से मैं मिल रही थी, अम्मी परेशान भी बहुत थी, तो मैं बस उन्हें प्यार कर रही थी। मैंने कहा परेशानों में फिर चक्कर लगाऊंगी। और ये मेरी नूर ज़ारा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि अभी ना जाओ मम्मा, आप अभी रुक जाओ। मैंने कहा प्रॉमिस मैं ज़रूर आपके घर आऊँगी। ये हैदराबाद रहते हैं, तो हैदराबाद के करीब ही है। और ये यहाँ मैं इसको बहुत रोक रही थी, तुम मत जाओ, गर्मी बहुत है छोड़ने। कहता नहीं मैं जाऊँगा छोड़ने आपको। और मैं खाना भी नहीं खा रही थी, तो क्योंकि खाने का टाइम भी नहीं था। और ये देखे खाना, कोल्ड ड्रिंक, पानी सब ये देखे हमें जा रहा है। छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां इतनी बनी है कि ये मतलब 40-45 साल की एज की मैच्योरपन इसमें आ गया है। बस सब लोग इसके लिए दुआ कीजिएगा कि ये सारे रिश्तों को लेकर चले। अब्बू की जगह पे खड़ा हुआ है, माँ के लिए खड़ा हुआ है, अपनी माँ के लिए खड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला इसको सब रिश्ते निभाने की तौफीक दे, हिम्मत दे। और उसके बाद ये देखिए एक ये रेवड़ी मिठाई छोटी छोटी होती है, उसके लिए आया था आदमी, तो बहुत मज़े की थी, तो हमने परचेज़ की। उसके बाद ये हमने हैदराबाद क्रॉस किया। सब हैदराबाद वाले लोगों को मेरा अल्लाह हाफिज़। और उसके बाद हम कराची की तरफ रवां दवां थे। हमारा सफ़र और हमारी जर्नी यही थी जो मैंने आपसे शेयर की। अल्लाह पाक सब लोगों को खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।